निर्वाचन कार्य में लगे हमारे समस्त साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज का वीडियो उन साथियों के लिए है जिनकी ड्यूटी आगामी लोकसभा चुनाव में लगी हुई है। मित्रों, मतदान समाप्ति के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है पीठासीन अधिकारी की डायरी को भरना। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम पीठासीन अधिकारी की डायरी को भरना सीखेंगे। मित्रों, इस वीडियो में जितनी भी संख्याएं होंगी वे सभी काल्पनिक होंगी। इस वीडियो का प्रमुख उद्देश्य आगामी चुनाव हेतु कार्मिकों को सामान्य प्रशिक्षण प्रदान करना मात्र है। आइए पीठासीन अधिकारी की जो डायरी है उसको भरना सीखते हैं। तो मित्रों, देखिए, सबसे ऊपर लिखा है पीठासीन अधिकारी की डायरी। सबसे पहले आ जाएगा नंबर 1 पे निर्वाचन क्षेत्र का नाम स्पष्ट अक्षरों। जो ये लोकसभा के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, तो लोकसभा जो निर्वाचन क्षेत्र है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। जैसे कि हमारा है, यहाँ पर लिखना है, जैसे कि हमारा है 01 टिहरी, तो हम 01 टिहरी यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद मतदान का दिनांक, जो हमारे यहाँ मतदान है वो 19/4/2024 को है, तो हम यहाँ पर वो दिनांक लिख देंगे। इसके बाद आता है मतदेय स्थल की संख्या व नाम। मतदेय स्थल की जो संख्या है, जो बूथ है आपका, जहाँ पर आपकी पोलिंग पार्टी जो है आपको मतदान कराने के लिए आपको भेजा है, वहाँ की मतदेय स्थल की संख्या और उसका नाम आपको लिखना है। तो जैसे कि हमारा मतदेय स्थल हो गया 1 2 3, यानी कि 123, 1 2 3 लिख दिया है। और ये राजकीय कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय कक्ष संख्या 2 में ये जो हमारा बूथ है, तो ये उसका नाम और नंबर लिख देंगे। अब मतदेय स्थल कहाँ पर स्थित है? सरकारी या अर्ध सरकारी भवन में है, प्राइवेट भवन में है, अस्थायी संरचना में है। जो भी होगा उसको आप टिक कर देंगे, जैसे कि मैंने कर दिया है। यहाँ पर सरकारी अर्ध सरकारी भवन में वो क्या है, हमारा मतदेय स्थल है, हमारा बूथ है। आता है 4 नंबर पे, स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि हो। देखिए, कभी कभी क्या होता है, हमारे मतदान अधिकारी जो है वो अपनी ड्यूटी करने में सक्षम नहीं होते हैं, बीमार हो गए या कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो पीठासीन अधिकारी को ये अधिकार प्राप्त है कि वो स्थानीय स्तर पर स्थानीय रूप से कोई मतदान अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। तो स्थानीय रूप से भर्ती कोई मतदान अधिकारी है तो उसकी संख्या यहाँ पर लिखनी है। तो हमारे मामले में ये 0 है। अब आता है ये 5वां नंबर आता है। 5वां नंबर है सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में। नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो तो ऐसी नियुक्ति का कारण लिखना है। तो अगर सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी अनुपस्थित है तो ऐसे मामले में पीठासीन अधिकारी को किसी स्थानीय स्तर पर जो है मतदान अधिकारी नियुक्त कर सकता है, तो लेकिन उसका कारण लिखना होगा, उसका नियुक्ति का कारण लिखना होगा। लेकिन हमारे मामले में ये नील है, हमारे मामले में हमारा जो मतदान अधिकारी है कोई भी अनुपस्थित नहीं। अब आता है मशीन जो है, मशीनें, उनकी संख्या, उनके नंबर, उनके जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको ईवीएम या कंट्रोल यूनिट बोला जाता है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या, तो हमारे यहाँ उपयोग में जो कंट्रोल यूनिट लाई हमने, CU लाई, वो 1 है, तो उसकी संख्या 1 हो जाएगी। उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या, ये तो था संख्या कितनी, 1 2 3 4। अब यहाँ पर कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या, उसका सीरियल नंबर जो कि उसके पीछे लिखा होगा, और जब आप कंट्रोल यूनिट को ऑन करेंगे तो उस पर वो संख्या दर्शाई जाएगी। तो उस नंबर को आपको नोट करना है यहाँ पर। मान लीजिए ये हमारा 63264 नंबर है, तो
ये जो भी आपकी CU का नंबर होगा वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर आता है उपयोग में लाई गई बैलेट यूनिट की संख्या। जो बैलेट यूनिट है जिसमें मतदाता वोट डालता है, बटन दबाता है, वो बैलेट यूनिट कितनी है? तो हमारे मामले में एक बैलेट यूनिट है और उसका उपयोग में लाई गई बैलेट यूनिट की क्रम संख्या क्या है, उसका नंबर हमने डाल दिया 97780। तो कुछ भी आपका नंबर हो सकता है, तो आप उस नंबर को जो भी आपकी बैलेट यूनिट का नंबर होगा उसको वहां पर लिखिएगा। अगले नंबर पे आता है उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या। पेपर सील जो कि कंट्रोल यूनिट को सील करने के लिए एक पेपर सील मिलती है, उस पेपर सील आपको उपयोग में कितनी लाई आपको मिलेंगी 3-4 वहां पर, तो लेकिन आपने उपयोग में कितनी लाई वो संख्या यहाँ पर लिखनी होगी। तो हमने लाई उपयोग में 1। उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की क्रम संख्या क्या है? तो जब आप कंट्रोल यूनिट को सील करेंगे, पेपर सील को लगाएंगे, तो आप उसका नंबर भी नोट कर लेंगे कि कौन सी पेपर सील हमने उसमें लगाई है। तो हमारी पेपर सील की क्रम संख्या मानो 406793 है। तो इस तरह से आप पेपर सील का नंबर लिख देंगे। अब आता है अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में आप आपूर्ति किए गए विशेष टैगों की संख्या। जो स्पेशल टैग है वो आपको मिलते हैं रिजल्ट सेक्शन में। क्लोज बटन के ऊपर लगाना होता है, CU में एक स्पेशल टैग लगता है, तो स्पेशल टैग 4-5 आपको मिलते हैं। मान लीजिए मुझको ये 5 मिले, तो ये संख्या हो जाएगी 5। आपूर्ति किए गए विशेष टैगों की क्रमांक, उनकी क्रमांक क्या है? मान लीजिए क्रमांक है UK 02116 से 02120 तक। और अब है उपयोग में लाए गए स्पेशल टैग की संख्या। तो एक ही उपयोग में लाया जाता है, एक स्पेशल टैग लगता है, तो हमने संख्या 1 लिख दी और उसका नंबर लिख दिया। यहाँ पर नंबर लिखने के लिए है उपयोग में लाए गए विशेष टैगों की क्रमांक UK 02116। मान लो ये वाला हमने पहले वाला जो है उपयोग में ला दिया है, तो उसकी क्रमांक यहाँ पर लिखनी होगी। फिर आता है उपयोग में ना लाए गए वापस किए गए विशेष टैग की क्रम संख्या। जो उपयोग में नहीं लाए, यानी कि जो बचे हुए हैं, मतलब आपको 5 मिले थे तो एक आपने यूज कर लिया, उपयोग कर लिया, तो 4 बचे होंगे, उनकी क्रमांक लिखनी है। तो UK 02117 से 02120 तक कुल कितने हैं? 4 ये संख्या है। तो ये आपको यहाँ पर भरना होगा। अब चलते हैं आपूर्ति की गई स्ट्रिप सीलों की संख्या। आपूर्ति की गई स्ट्रिप सील, पहले स्ट्रिप सील मिलती थी, तो अब शायद ये नहीं मिलती है। तो लेकिन अगर आपको स्ट्रिप सील मिली तो उसकी संख्या आपको लिखनी होगी। मान लो 3 आपको मिली, 3 वहाँ संख्या लिख देंगे। आपूर्ति की गई स्ट्रिप सीलों की क्रमांक आप लिख देंगे। मान लीजिए वो 112 से 12, 13, 14 तक आपके पास 114 तक आपके पास 3 पेपर स्ट्रिप सील हैं। उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सीलों की संख्या 1 हो जाएगी और उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सीलों का क्रमांक संख्या 112 हो जाएगा। उपयोग में ना लाई गई वापस की गई स्ट्रिप सीलों की क्रमांक कितने हो जाएंगे? 113 से 114 तक। तो स्ट्रिप सील यदि मिली तो ये पोर्शन आपको भरना है, और नहीं मिली तो इसको आप नील कर देंगे। अगर नहीं मिली तो नील में हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं है आपके पास ये, तो इसको नील कर देंगे। अब आते हैं 7C पे। 7C पॉइंट है जिन मतदेय स्थलों पर वीवीपैट का प्रयोग किया गया हो उन पर ये लागू हो। तो उपयोग में लाए गए प्रिंटरों की संख्या। जो वीवीपैट जो मशीन है उसी को प्रिंटर बोला जाता है। तो आप ये मत समझना कि प्रिंटर तो हमारे पास है नहीं, तो वीवीपैट मशीन को ही प्रिंटर है। तो उपयोग में लाई गई प्रिंटर की संख्या 01 यानी कि 1 हो गई। प्रिंटर्स की क्रमांक हमने लिख दी 03695। आपका जो भी क्रमांक होगा वीवीपैट मशीन पे जो भी क्रमांक लिखा होगा
वो क्रमांक आप उससे डाल देंगे। पॉइंट 8 पे चलते हैं। 8 है मतदेय स्थल पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या। मान लीजिए मतदेय स्थल पर जो कैंडिडेट हैं हमारे यहाँ वो 9 है, लेकिन 3 ही ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपने मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं, बाकी ने अपने मतदान अभिकर्ता पोलिंग एजेंट नियुक्त नहीं किए हैं। तो जिन्होंने मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं आपके बूथ पर, उन्हीं की संख्या आपको लिखनी है। मान लीजिए वो कितने हैं, 3 है। ठीक है, अब 9वें बिंदु पे चलते हैं। मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या। जब आपका मतदान प्रारंभ हुआ, जब मॉक पोल हो रहा था, तो उस समय कितने अभिकर्ता आपके पास उपस्थित थे? मान लीजिए वो 2 उपस्थित थे, तो यहाँ संख्या 2 हो जाएगी। मतदान अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब से आए, तो 1 विलंब से, कुल 3 थे, 2 पहले आ गए थे, 1 बाद में आया, तो 1 संख्या हो जाएगी। मतदान समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, जितने मतदान समाप्ति पर उपस्थित रहेंगे उनकी संख्या लिख देंगे। तो मैंने यहाँ 3 अभिकर्ता तीनों यहाँ पर उपस्थित दिखा दिए हैं, तो इस प्रकार से आप भी कर लीजिएगा। अब आता है 10वां पॉइंट। 10वें पॉइंट में आपको क्या करना है, मतदेय स्थल पर विनिश्चित मतदाताओं की कुल संख्या, यानी कि कुल मतदाता कितने हैं। मतदेय स्थल पर मतदाता मान लीजिए 1014 मेरे यहाँ मतदाता हैं, तो वो निर्वाचक नामावली जो आपको मिलेगी, चिन्हित प्रति होगी, उसमें कुल मतदाता आपको दिखाई देंगे। तो मतदाता कुल कितने हैं, और यदि आपके ईडीसी है, मान लो 3 ईडीसी है, तो 3 ईडीसी भी आप उसमें जोड़ देंगे, लिख देंगे, प्लस करके लिख देंगे। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मतदान के लिए अनुमत निर्वाचकों की संख्या, जिनको आपने अनुमति दी वोट डालने के लिए, वो कितने थे, तो ये हो गए 745। अगर इसमें ईडीसी है तो प्लस ईडीसी जोड़ देंगे। फिर आता है मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 17A में यथा प्रविष्ट कुल निर्वाचकों की संख्या, वो भी यही आ जाएगी, जो ऊपर आई थी वही संख्या यहाँ भी आ जाएगी। तो इस प्रकार से 10वें पॉइंट में हमको कुल मतदाता और जिन्होंने वोट डाला उन मतदाताओं की संख्या लिखनी है। अब अगला पॉइंट आता है वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या, वो भी वही आ जाएगी 745। मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत न देने का निश्चय किया हो, यदि मतदाता रजिस्टर में उन्होंने साइन कर लिए और उसके बाद उन्होंने वोट देने से मना कर दिया हो, तो ऐसे कितने मतदाता हैं उनकी संख्या यहाँ पर आएगी। हमारे मामले में ये संख्या नील है, 0 है। अब यहाँ पर आता है प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर। यहाँ पर प्रथम मतदान अधिकारी जो आपके यहाँ होंगे उनके यहाँ पर साइन हो जाएंगे। मान लीजिए हमारे यहाँ प्रथम मतदान अधिकारी वरुण कुमार है, तो यहाँ पर उनके साइन हो जाएंगे। और मतदाताओं रजिस्टर के प्रभारी मतदान अधिकारी यानी कि द्वितीय मतदान अधिकारी के साइन यहाँ पर हो जाएंगे, तो दोनों के हस्ताक्षर हो जाएंगे, प्रथम मतदान अधिकारी के भी और द्वितीय मतदान अधिकारी के। उसके बाद आता है 11वां पॉइंट। 11वें पॉइंट में क्या है, मतदान करने वाले निर्वाचकों की संख्या, जिन्होंने वोट डाला वो कितने निर्वाचक हैं। मान लो 745 है, पुरुष 362 है, महिला 383 है, थर्ड जेंडर कोई नहीं है, कुल मिलाकर 745 है। तो इस प्रकार से आपको भी ये संख्या भरनी होगी। अब आता है 12वां पॉइंट, चुनौती युक्त चैलेंज मत, अनुमत कितने, अस्वीकृत कितने और जब्त की गई धनराशि कितनी, ये भरनी पड़ेगी। तो हमारे मामले में नील है, तो हम इसको नील भर देंगे। अगर आपके यहाँ ये इस तरह का मामला आता है तो आपको संख्या भरनी पड़ेगी। मान लो अनुमत संख्या 1, अस्वीकृत भी 1 और जब्त की गई धनराशि कितनी होगी, जिनको मान लो 1 है, 1 तो 1 की 2 रुपये धनराशि हो जाएगी। अब आता है 13वां पॉइंट है, उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र ईडीसी प्रस्तुत करने पर मतदान किया है। क्योंकि लोकसभा चुनाव है, इसमें ईडीसी से भी मतदान होता है, तो उनकी संख्या लिखनी होगी। वो ऐसे कितने हैं जिन्होंने ईडीसी से वोट दिया। मान लीजिए हमारे मामले में 3 है, तो वहाँ पर उसकी संख्या लिखनी होगी कि कितने लोगों ने ईडीसी से वोट दिया। अब आता है
प्रवासी निर्वाचकों की संख्या, प्रवासी निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मतदान किया, यदि कोई हो 1, 2, 3 तो उनकी संख्या लिखिएगा, अन्यथा की स्थिति में ये संख्या नील हो जाएगी। अन्यथा की स्थिति में ये संख्या नील हो जाएगी। निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मतदान किया, तो साथी ले जाकर जिन्होंने मतदान किया, यदि उनकी संख्या है 4, 5 है तो उनको लिखिए और नहीं तो नील कीजिएगा। प्रोक्सी मतदाता, प्रोक्सी द्वारा की गई मतों की संख्या, यदि संख्या हो तो लिखिएगा, नहीं तो नील कीजिएगा। निविदत मतों की संख्या, यदि आपके यहाँ कोई वोट देने आया कोई भी मतदाता और उसका वोट पहले ही कोई डाल चुका है, तो ऐसी स्थिति में वो निविदत मत का प्रयोग करेगा, उसे बैलेट पेपर दिया जाएगा, उसके माध्यम से उसकी वो वोट डालेगा और उसकी जो सूचना है प्रारूप 17 ख में वो दर्ज करनी होगी। तो निविदत मतों की संख्या, यदि किसी ने निविदत मत दिया तो उनका संख्या आपको लिखनी होगी और नहीं है तो शून्य कीजिएगा। अब आता है निर्वाचकों की संख्या जिनसे आयु के संबंध में घोषणा प्राप्त की गई। मेरे मामले में नील है तो मैंने नील किया, आपकी अगर संख्या हो तो आप लिखिएगा। जिन्होंने ऐसी घोषणा देने से इनकार किया तो नील हो जाएगा और यदि संख्या होगी तो आप लिखिएगा। फिर आता है क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था? यदि ऐसा था तो ऐसे स्थगन के कारण दीजिए। तो मतदान स्थगित अगर हुआ है आपके यहाँ, ऐसी कंडीशन किसी के यहाँ नहीं आनी चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में मतदान दोबारा कराने वाले मामले हाँ लिखना होगा और मतदान स्थगित करना आवश्यक था और उसका कारण यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ पर उसका कारण लिखना होगा क्यों स्थगित करना जरूरी था। लेकिन ऐसा ना हो और यहाँ पर हम नहीं लिखें मतदान स्थगित करना आवश्यक नहीं था, तो यहाँ पर नहीं लिखेगा। 1900 पॉइंट में प्रत्येक 2 घंटों में डाले गए मतों की संख्या 7 बजे पूर्वाह्न से 9 बजे पूर्वाह्न तक, मान लीजिए 75 लोगों ने वोट दिया, 9 बजे जो भी आपकी संख्या होगी आप नोट करते रहिएगा उनको हर 2 घंटे, और वो आपको सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी उसकी सूचना देनी होगी और मैसेज के माध्यम से या ऐप के माध्यम से भी सूचना निर्वाचन आयोग को समय समय पर देनी होगी। तो 9 बजे पूर्वाह्न से 11 बजे पूर्वाह्न तक कितने लोगों ने वोट दिया? 155 ने दिया। 11 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न तक कितने लोगों ने वोट दिया? 150 लोगों ने वोट दिया। 1 बजे अपराह्न से 3 बजे अपराह्न तक 160 लोगों ने वोट दिया। 3 बजे से 5 बजे तक 179 लोगों ने वोट दिया और 5 बजे से मतदान समाप्ति तक कितने लोगों ने वोट दिया? 26 लोगों ने वोट दिया। तो इन सब का आप योग कर लेंगे, योग हो जाएगा 745। अब मतदान, अब 20वां पॉइंट आता है मतदान समाप्त होने के समय। मतदान समाप्त जब हो रहा है उसके समय, मतदान का समय जब समाप्त हो रहा है, समय पंक्ति में खड़े मतदाताओं को जारी की गई पर्चियों की संख्या, यानी कि 5 बजे आपका मतदान समाप्त होना था लेकिन लाइन में लोग खड़े थे, तो आप उनको पर्ची देंगे, पीठासीन अधिकारी उनको पर्ची जारी करेंगे और उन पर्चियों की संख्या आपको लिखनी होगी, कितनी पर्चियां आपने उनको बनाकर दी। तो हमारे मामले में ये 0 है, हमने कोई पर्ची नहीं दी तो ये 0 हो जाएगा। फिर अंतिम मतदाता के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का समय, मतदान समाप्ति का समय यहाँ पर लिखना होगा, कितने बजे मतदान समाप्ति हुई। मशीन में अंतिम मतदाता जब वोट डाल देगा तो मशीन में आपको टाइम देख लेना होगा कि कितने बजे मतदान समाप्त हुआ, उस समय को यहाँ पर लिखना होगा क्लोज बटन दबाने से पहले। ठीक है। अब आता है 21वां पॉइंट, निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण। मतदेय स्थल से 100 मीटर की दूरी के अंदर प्रचार करना, नील। मतदाताओं के छद्मरूप करना, मतदाताओं के छद्मरूप करना, नील।
मतदेय स्थल पर नोटिस किसी सूचना की सूची को अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक बिगाड़ना, नष्ट करना, नील। मतदाताओं को रिश्वत देना, नील। मतदाताओं और अन्य व्यक्ति को भयभीत करना, नील। बूथ पर कब्जा, नील। ये ज्यादातर नील रहेगी सूचनाएं सारी। अगर कोई मामला होता है तो आप उसको लिख सकते हैं, फिर उसका कारण भी लिखना होगा। ठीक है। अब आता 22वां बिंदु है, क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उत्पन्न हुई? बलवा, खुली हिंसा, प्राकृतिक आपदा, बूथ पर कब्जा, वोटिंग मशीन का विफल होना या अन्य कोई कारण। कृपया उपयुक्त बारे में पूर्ण विवरण देना है। यदि कोई हुआ है तो उसका पूर्ण विवरण देना है, नहीं तो ये मैंने कर दिया नील, इसी तरह से आप भी नील कर लीजिएगा। अब आता है 23वां पॉइंट। 23वां पॉइंट है कि क्या मतदेय स्थल पर उपयोग में लाई गई किसी भी वोटिंग मशीन में गड़बड़ी हुई? नहीं। अगर गड़बड़ी होगी तो हाँ लिखना है, गड़बड़ी नहीं हुई तो ना लिखना है। पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा से अवैधानिक रूप से छीनकर नहीं, आकस्मिक जानबूझकर गुम नष्ट करके नहीं, नुकसान पहुंचाकर छेड़छाड़ कर नहीं। कृपया अगर कोई भी इनमें से कोई भी मामला आपके यहाँ है तो उसका पूर्ण विवरण देना होगा। अब आते हैं 24वें नंबर पे। 24वां नंबर है कि अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायतें यदि कोई हैं तो वो लिखनी है, नहीं तो नील हो जाएगा। कानून और व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या, नील। मतदेय स्थल पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई है तो नील। क्या आपने मतदान के प्रारंभ के पूर्व, यदि आवश्यक हो, मतदान के बीच या जब किसी नई वोटिंग मशीन को उपयोग में लाने और यथा मतदान की समाप्ति पर जो आवश्यक हो घोषणाएं की हैं, तो सारी घोषणाएं पीठासीन को करनी है। घोषणाओं के लिए, विभिन्न घोषणाओं के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसको आप देख लीजिएगा, तो इसको हाँ कीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर स्थान लिख देंगे, जो जिस स्थान पे आपकी वोटिंग हो रही है उस स्थान का नाम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ से देहरादून भर दिया है, और स्थान और उसका बूथ नंबर लिख देंगे 1 2 3 कक्ष नंबर 2। तारीख लिख देंगे, जैसे 19/4/2024 हमने लिख दिया। अब अंत में क्या करेंगे, पीठासीन अधिकारी महोदय यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करेंगे और सुभिन्नक चिन्ह वाली मोहर जो भी मध्य स्थल की होगी वो यहाँ पर लगा देंगे। अब यहाँ पर पढ़िए, यह डायरी मतदान मशीन, विजिटर सीट, पर्यवेक्षण की 16 बिंदुओं वाली प्रेक्षक की रिपोर्ट और अन्य मोहरबंद पत्रों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को भेजनी चाहिए। ये रिपोर्ट जाएगी इन सब के साथ, और अंत में आप लिखेंगे, एक पंक्ति, मतदान शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न हुआ, और अंत में फिर पीठासीन अधिकारी अपनी मोहर लगा देंगे और हस्ताक्षर कर देंगे। तो इस प्रकार से मित्रों, जो ये पीठासीन अधिकारी की डायरी है वो आपको भरनी है, और ये पीठासीन अधिकारी की जो डायरी है बहुत महत्वपूर्ण होती है निर्वाचन में। तो इसको अच्छे से आप भरिएगा, और इसको आप अच्छे से भरेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या वहाँ पर उत्पन्न नहीं होगी, नहीं तो आपको वहाँ पर बैठकर दोबारा ये डायरी भरनी पड़ जाएगी। तो मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।